क्लास 10th एसएसटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो रैपिड सीरीज़ में आप लोगों को लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये उसका पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 2 और बना चाहूँगा, जिसके मैं लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली इन आइडेंटिफाइज द कॉर्न लॉज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, इम्पोज टैक्स ऑन कॉर्न, या फिर एबोलाइज्ड द सेल ऑफ कॉर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन ट्रेड। ठीक है, आंसर आपको बताना है। कह रहे हैं पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड, इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट नियरली हार्ड बिटवीन 1928 to 1934। कह रहे हैं पीजेंट्स indebtedness increase led to widespread unrest in रूरल इंडिया। ठीक है बच्चों, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन वीक है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, कंटेंट पे फोकस करना प्लीज़ गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 to 1934। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द यूरोपियंस टू द कॉन्कर एंड कंट्रोल द अफ्रीकन्स, विक्ट्री इन वॉर, कंट्रोल ओवर द स्केर रिसोर्सेज ऑफ कैटल, डेथ ऑफ अफ्रीकन्स ड्यू टू रेंडर पेस्ट, लैक ऑफ वेपन्स इन अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट द यूरोपियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल ओवर द स्केर रिसोर्स ऑफ कैटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्रिबल प्रेजेंट्स ऑफ गौदम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्याग्रह मूवमेंट, मिलिटेंट, ठीक है, मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बेटा मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के अलोंग कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है बेटा शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये खिलाफत के अगेंस्ट थे। कह रहे वाई डिड गांधी जी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर ऑप्शन में भी, गांधी जी फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, उनको लगा कि ये चीज़ धीरे धीरे वायलेंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे टू हु वेर द सैंतनीज। सैंतनीज कौन थे? सेंट्स थे, दलित थे, लेबर्स थे, हाई कास्ट हिंदूज थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाई कास्ट हिंदूज। कह रहे द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट, क्या था? इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशंस, इट वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्सेस टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। तो पहला वाला सही हो जाएगा, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी स्वराज वाज रिटन बाई। हिंदी स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल के फीचर्स क्या नहीं है? तो इट एम्प्लॉयज लेबर ओनली फॉर फ्रॉम इट्स ओन कंट्री। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। टैक्स और इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? टर्म्स ऑफ ट्रेड, कोलेट्रल, ट्रेड बैरियर्स, फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रेड बैरियर्स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इस कह रहे दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर लॉन्ग पीरियड, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, दे हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। तो इसका सही ऑप्शन बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर सोशलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ऑफ ऑल द पीपल इन डेवलपमेंट कंट्रीज, ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपमेंट कंट्रीज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टॉय मेकिंग, जूट, सीमेंट। तो जो बी है बेटा टॉय मेकिंग वो सही हो जाएगा। कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में WTO बोलते हैं वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज, रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज, उभरते हुए जो देश थे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs आर टर्म्ड एज इंडस्ट्रियस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेपर नोट्स। डी सही हो जाएगा, पेपर नोट्स। कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग ऑथोरिटीज इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन डन विदाउट यूज ऑफ मनी, क्रेडिट सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, कोलेटरल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स प्रोवाइडेड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग पीरियड, फिक्स डिपॉजिट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू कीप एज रिजर्व सो दैट द पीपल में विड्रॉ, मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस, एक्सटेंडेड लोन्स, मीट रेवोल्यूशन ऑफ बैंक। और तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सटेंडेड लोन्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का। कह रहे द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, मेकिंग शुगर, गुर एंड ब्रिक्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का सही मतलब बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, और प्ले लिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।